हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं शाहनवाज अख्तर और आज फिर से मैं लेकर आया हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है और इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 2 है। हमने कल करा था इसके जितने भी एमसीक्यूज थे हमने इसको करा था और आज हम करने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो हमारे साथ बने रहिए और बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। सो ज़रूर पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है उस प्रैक्टिस का बुक का। A child has drawn the electric circuit to study Ohm's law as shown in the figure. His teacher told that the circuit diagram needs corrections. Study the circuit diagram and redraw it after making all corrections. Okay. तो यहाँ पे देखेंगे ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और हम इसे चेक करेंगे कि इसमें क्या सही और क्या गलत है। तो हम सर्किट डायग्राम में इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। जो एमीटर है वो कैसे कनेक्ट है, जो वोल्ट मीटर है वो कैसे कनेक्ट है, प्लस और माइनस का जो साइन होता है वो कैसे है, और यहाँ पे बैटरी हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे और डायरेक्शन ऑफ जो करंट है उसको भी चेक करेंगे करने वाले। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें इस सर्किट में तो हमें दिखेगा कि ये जो ये आप देखिए ये एमीटर है और एमीटर रजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट है। और वी नो दैट कि ये जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है। सबसे पहले ये रॉन्ग है। दूसरा ये जो वोल्ट मीटर ये कनेक्ट है किसमें, सीरीज में, जबकि ये किस में होना चाहिए था, पैरेलल में होना चाहिए था। राइट, ओके। आगे चलते हैं। अब ये देखिए ये बैटरी है और बैटरी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मालूम चलेगा कि ये स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग और ये भी स्मॉल है। तो ये दोनों एक जैसा नहीं हो सकता। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो बिग होता है और जो नेगेटिव होता है वो स्मॉल रहता है। तो ये सारी मिस्टेक्स है। तो यहाँ पे इसको फिर से हम रीड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पहले बैटरी ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ये बैटरी हो जाएगा और ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे की बना लेंगे और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड करना है, रजिस्टर। और अब एमीटर को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इसके सीरीज़ में, राइट। और यहाँ से ये इसको ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से ऐसे करंट फ्लो होगा, ये ऐसे जाएगा, राइट। और ये हो गया रजिस्टर का पॉइंट X, दिस इज़ Y एंड दिस इज द रेजिस्टेंस R। अब यहाँ इसके पैरेलल में हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। तो ये कुछ, लेकिन यहाँ पे जो होगा ये साइन होगा प्लस, ये साइन होगा माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, राइट। और यहाँ ये माइनस है और ये प्लस होगा। तो अब इस तरह से ये क्या हो गया, ये सर्किट डायग्राम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओम रजिस्टर्स A, B एंड C आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे ये A दिया हुआ है, दिस इज B एंड दिस इज C। ये तीन रजिस्टर्स दिए हुए इस 2 ओम का है। ईच ऑफ देम डिसिपेटेड एनर्जी एंड कैन withstand maximum power of 18 volt without melting, right? So find the maximum current that can flow through the 3 registers. अब ये सब जो है 18 वॉट तक ये क्या है, विदाउट मेल्टिंग के यहाँ पे काम वर्क कर सकते हैं। तो हम चेक करेंगे कि इस पावर पे जो है कितना करंट यहाँ से फ्लो होगा। तो ये तो करंट आई है यहाँ पे आई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये आई डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी I1 और वी कैन राइट IB क्योंकि B क्या होकर जाता है और ये हो जाएगा IC। ओके, तो सबसे पहले हम I फाइंड करेंगे। तो I फाइंड करने के लिए यहाँ पे पावर दिया हुआ है 18 वॉट और द रजिस्टर है 2 ओम। चलिए सॉल्यूशन फॉर A, राइट। तो ये करंट I है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है 2 ओम एंड द पावर इज गिवन 18 वॉट, राइट। 18 वॉट दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
जो P इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, ये एक फार्मूला है। ओके, सो तो P है 18, आई नहीं मालूम है तो आई स्क्वायर फाइंड करना है, और आर दिया हुआ है 2, इसलिए आई स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 9, और इसलिए आई कितना हो जाएगा √9, इट इज़ इक्वल टू 3 एम्पेयर। तो ये जो है यहाँ से जो है ना 3 एम्पेयर करंट यहाँ से जाएगा, राइट। अब हमें बी और सी से देखना है, तो बी और सी में क्या होगा कि करंट डिवाइड हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि जो आई बी प्लस आई सी होगा ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, आई के होगा। अब सबका जो पावर है वो 18 वाट है, तो हम यहाँ पे अलग अलग से फाइंड करेंगे आई बी आई सी के लिए। तो देखिए यहाँ ओके रेजिस्टेंस सेम है, इसका मतलब क्या होगा कि करंट जो होगा वो सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। तो इसलिए ये जो दोनों इक्वल हो जाएगा, सो वी कैन से आई बी इज इक्वल टू आई सी, इट इज़ इक्वल टू आई डैश बोल सकते हैं। इसलिए आई डैश क्या हो जाएगा, आई डैश इज इक्वल टू आई, या यहाँ पे लिख सकते हैं इसको नहीं, आई डैश नहीं लिखना। ओके, सो यहाँ पे आई डैश प्लस आई डैश इट इज़ इक्वल टू आई होगा, राइट, क्योंकि आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई है, इसीलिए ये हो जाएगा 2 आई डैश इट इज़ इक्वल टू आई, इसलिए आई डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा आई बाई 2। अब आई कितना है 3, सो 3/2 इट इज़ इक्वल टू 1.5 एम्पियर। तो यहाँ से 3 एम्पियर जाएगा, यहाँ से 1.5 एम्पियर जाएगा, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन है शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बी लो और हाई, गिव द रीज़न। तो एमीटर जो है वो एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये लो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी लो सो दैट इट विल नॉट डिस्टर्ब द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, राइट। तो अगर इसका हाई होगा तो क्या होगा कि इसमें जो करंट, ये करंट सपोज ये है और यहाँ पर एम्पेयर एमीटर लगा हुआ, अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इस फ्लो को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पे रीडिंग हमें क्या होगी, फ्लैक्चुएट हो जाएगी, रीडिंग फ्लैक्चुएट होगी। सो इस वजह से हम तो इस वजह से इसका जो है ना रेजिस्टेंस कितना होना, क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ओके, आई होप अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ सेल, key, an ammeter, resistor of 2 ohm in series with the combination of 2 resistors 4 ohm each in parallel and voltmeter across the parallel resistor combinations। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, राइट। इसमें क्या क्या होना चाहिए, एक सेल होना चाहिए, एक की होना चाहिए, एक एमीटर होना चाहिए, और रजिस्टर होना चाहिए 2 ओम का सीरीज़ में, और जिसके साथ 2 होना चाहिए 4 ओम रजिस्टर्स, राइट, पैरेलल में। ओके, तो पहले हम रजिस्टर बना लेते हैं। दिस इज़ द 1 रजिस्टर, और इसके पैरेलल में 2 होना चाहिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हम सेल ऐड करेंगे और यहाँ पे की लगा सकते हैं इस तरह से, और ये हो जाएगा सेल। ये की बैटरी हो गया, और अब की भी हो गया, बैटरी भी हो गया। यहाँ पे एमीटर लगाना है, सो एमीटर हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, एमीटर, राइट। अब वोल्ट मीटर किसके साथ में, और यहाँ पे वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस में होने का है, सो वी कैन कनेक्ट हियर दैट वोल्ट मीटर ऑन दैट पॉइंट, राइट। तो ये इस तरह से हो गया, राइट। ये है 2 ओम, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 4 ओम। अब पूछ रहा है कि विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर्स बी द सेम एज द अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ओम। ओके, क्योंकि ये 4 ओम है तो यहाँ पे वोल्टेज जो होगा इसके इक्वल होगा ना होगा। तो वी नो दैट कि जो ये पैरेलल में और सेम है रेजिस्टेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये कर सकते हैं कि
आर बाई एन करेंगे, आर बोले तो 4 और एन कितना है, 2 रजिस्टर है, तो ये कितना हो जाएगा 2 ओम है। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। तो दोनों से भी सेम ही वोल्ट, दोनों के पास क्या होगा, सेम वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ से सेम करंट जा रहा आई और इसका रेजिस्टेंस भी सेम है। तो रेजिस्टेंस और करंट सेम होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। और हमें ये भी मालूम है कि जब कोई भी रजिस्टर्स कनेक्टेड होता है पैरेलल में, तो उसमें जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं येस इट विल बी सेम, रीज़न भी मालूम चल गया। हाउ डज यूज ऑफ अ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये एक अलग क्वेश्चन है। अब हम फ्यूज़ के बारे में जानते हैं। फ्यूज़ क्या, ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो कहीं भी लगा रहता है। सपोज करिए यहाँ पे इस तरह से लगा रहेगा, राइट, ये एक फ्यूज़ रहता है, ये बाकी यहाँ पे कोई से भी अप्लायंस लगे होंगे। तो जब क्या होता है, ओवरलोडिंग के टाइम में व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से ये क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है, तो इस वजह से ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और बाकी सब के सब सेफ हो जाएंगे। So the fuse wire is always connected in series with the live wire or electrical devices. If the flow of current exceeds the specified preset value due to some reason, the heat produced melt it and disconnect the circuit or the device from the mains. In this way, fuse wire protect the electrical appliance. So this is the answer. Okay, what is the electrical resistivity? In series electrical circuit comprising a resistor made up of metallic wire, the ammeter reads 5 ampere. The reading of the ammeter decreases to half when the length of the wire is doubled. Why? Okay, तो सबसे पहले रेसिस्टिविटी को जानेंगे। तो रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होता है, सेम ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दैट रेजिस्टेंस क्या होता है, एक रेसिस्टिविटी है, sorry, resistivity means the resistance offered by the metallic wire unit length or unit area. रेसिस्टिविटी पूरे कंपाउंड का होता है, सॉरी पूरे मटेरियल का रहता है रेजिस्टेंस, जबकि अगर इसको पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये कहलाएगा रेसिस्टिविटी। अब सवाल ये है कि जब एमीटर की रीडिंग चेंज हो जाती है, जब इसका लेंथ क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली पर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट क्या होगा, करंट अगर इंक्रीज करेगा, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। अब चूंकि लेंथ क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। लेंथ अगर इफ द लेंथ बिकम्स 2l, तो चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो r भी क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे r इंक्रीज करेगा तो i क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा, इसलिए i भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा i/2, क्योंकि जिस रेशियो में ये इंक्रीज करेगा उसी रेशियो में ये डिक्रीज कर जाएगा। Next, what is the commercial unit of electrical energy? Represent it in term of joules. Okay, तो हम देखेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। हमें मालूम है ये होता है किलो वाट आवर, राइट। कॉमर्शियल यूनिट इज किलो वाट आवर। अब हमें जूल के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए 1 किलो वाट आवर को पहले हम वॉट सेकेंड में लिखेंगे, राइट, बिकॉज वॉट सेकेंड इट इज इक्वल टू जूल होता है, रिमेंबर दिस। तो हम यहाँ पे 1000, ये क्या हो जाएगा 1000 वॉट इंटू आवर्स को सेकेंड में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड। सो इसलिए ये हो जाएगा कितना, 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे कितने जीरो है, 3, और यहाँ पे 1 and 2, सो टोटल 5, राइट। सो 6 6 जा 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वॉट सेकेंड। ओके, तो ये हो जाएगा। अब चूंकि ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो हमें यहाँ पे जो
डेसिमल होगा 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.6, पॉइंट डालेंगे तो ये 1 0 इस पर आ जाएगा, इंटू 10⁶ वाट सेकेंड। सो ये 1 किलोवाट आवर है, और इसी वाट सेकेंड को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। सो हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इट इज़ इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। दैट्स ऑल। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, a current of 1 ampere flows in a series circuit containing an electrical lamp and a conductor of 5 ohm when connected to the 10 volt battery. Calculate the resistance of the electrical lamp. Now if the resistance of 10 ohm is connected in parallel with this series combination, what change in the current flowing through 5 ohm conductor and potential difference across the lamp will take place? Give the reason. तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ, करंट दिया 1 एम्पियर, और लैम्प का और एक कंडक्टर उसका जो 5 ओम जो है वो क्या है, इसका रेजिस्टेंस है, और ये कनेक्टेड है 10 ओम के 10 वोल्ट के बैटरी से। ओके, तो देखिए ये यहाँ पर एक लैम्प है और ये कनेक्ट, इसमें एक कंडक्टर है, राइट, ये कनेक्ट है एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम एंड इसका भी रेजिस्टेंस है 5 ओम, राइट। और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो है 1 एम्पियर। तो हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दी, सॉरी इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया, वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट कि ये दोनों भी सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। तो ये है कंडक्टर का, दैट इज 5 ओम, एंड आर लैम्प जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर मान लेते हैं, लेट। ओके, अब यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आर नेट फाइंड करेंगे सर्किट का बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, V अपॉन I। V इज 10, I इज 1, सो इट इज इक्वल टू 10 ओम। अब वी नो दैट कि सर्किट में जितना होगा वो इसके टोटल के इक्वल होगा, तो इसका जो टोटल, सो इसलिए वी कैन से आर नेट इट इज इक्वल टू आर सी प्लस आर एल, एल स्टैंड फॉर लैम्प। तो ये तो 10 है और दिस इज 5, सो ये कितना हो जाएगा, सिंपल है, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, सो द आर इज इक्वल टू 5 ओम, राइट। तो ये हमें फाइंड हो गया। अब ये पूछ रहा है, नाउ इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प विल टेक प्लेस। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ द 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस सीरीज कॉम्बिनेशंस, दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशंस के पैरेलल में, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा एंड दैट विल बी 10 ओम। अब पूछ रहा, ओके, सो व्हाट चेंज, अब पूछ रहा क्या, व्हाट चेंज इन द, इसलिए यहाँ से कितना आ जाएगा, I1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों भी इक्वली होगा, सो I1 इज इक्वल टू I2, ये हो जाएगा 1/2, सो इट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर करंट जाएगा यहाँ से। फिर पूछ रहा, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प विल टेक प्लेस, तो पोटेंशियल डिफरेंस लैम्प के कितना चेंज आएगा, राइट। देखिए यहाँ पे चूंकि ये हमें मालूम है कि पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पहले जितना था उतना ही रहेगा। ओके, नाउ व्हाई इज पैरेलल अरेंजमेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग। तो जो पैरेलल अरेंजमेंट है उसका क्या फ़ायदा है, देखिए पहली बात, ईच अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ मेन सप्लाई, पहली चीज़ कि उस सबको बराबर वोल्टेज मिलता है। दूसरा, इफ़ वन कंपोनेंट इज स्विच्ड ऑफ या वर्क करना छोड़ दिया, राइट, द अदर कैन वर्क प्रॉपरली।
सिमिलरली फॉल्ट इन एनी ब्रांच ऑफ दिस सर्किट कैन बी इजली आइडेंटिफाई। अब मालूम है, अब सपोज करो ये बहुत सारे यहाँ पे इस तरह से अप्लायंस कनेक्टेड है, राइट, सीरीज में, लाइक दैट, सो मेनी n number of appliances connected, this is not working। अब तो no one will work here, right, पूरे के पूरे वर्क करना छोड़ देंगे। so it is very difficult to find out कि कौन सा इसमें वर्क नहीं कर रहा। बट अगर ये कुछ ऐसे कनेक्ट है और ये वर्क करना छोड़ दिया तो ये दोनों काम करता रहेगा। सो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड कि ये वाला जो है ना वह वर्क करना छोड़ दिया। तो ये कुछ फ़ायदे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है B1, B2, B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब्स कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, राइट। यहाँ पे दिख रहा ये है B1, यह है B2 एंड यह है B3। When all three bulbs glow, a current of 3 ampere is recorded by the ammeter A1। सॉरी, यहाँ एमीटर A है तो यहाँ पे कितना जा रहा, ये है 3 एम्पेयर। ओके, so what happened to the glow of the other two bulbs when the bulb B1 get fused। अच्छा, तो ये अगर फ्यूज हो जा रहा तो बाकी दो का क्या होगा। देखिए ये 3 के 3 भी किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो यहाँ से वोल्टेज क्या होगा, सबका सेम होगा। तो ये वैसे ही के वैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ से करंट क्या होगा, पास होगा। यहाँ पे करंट का फ्लो रुक जाएगा, लेकिन यहाँ से तो जाता रहेगा। तो और वोल्टेज इसका सेम है, इसलिए ये जो है बराबर के बराबर काम करेगा और इट विल वर्क एज इट वॉज वर्किंग। नेक्स्ट है what happened to the reading of A1, A2, A3 and A when the bulb B2 get fused। okay, जब B2 जो है वो फ्यूज हो जाएगा तब क्या होगा, A1, A2 एंड A3 का। ओके, देखिए A1 तो यहाँ पर क्या होगा कि A1 जो है उसकी रीडिंग आएगी और A2 की भी रीडिंग आएगी, लेकिन A3 से करंट जाना बंद हो जाएगा, राइट। A3 से करंट जाना बंद हो जाएगा क्योंकि B3 जो है वो सॉरी B2 फ्यूज हो गया, राइट। तो यहाँ से करंट जाना बंद हो जाएगा, इसलिए A1 और A3 ये दोनों भी क्या है, वर्क करेगा और यहाँ पे रीडिंग आएगी कुछ तो भी, लेकिन A2 में रीडिंग नहीं आएगी, राइट। हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द 3 बल्ब्स ग्लो टुगेदर। तो इसका पावर कितना होगा, देखिए तो पावर सिंपल सी बात है, फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर सर्किट का पावर पूछ रहा है, राइट। तो वोल्टेज दिया हुआ, करंट भी दिया हुआ है, सो इजी है। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। सो V कितना है, 4.5 इंटू 3, सो इट इज़ अबाउट 13.5 वाट हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये पूरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे यहाँ के। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कुछ और भी 35 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। अभी तक हम 28 कर चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट तक 35 तक करने वाले हैं, राइट। जो कि अबाउट 7 मोर क्वेश्चंस बचे हुए लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।